सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10,000 MCQ की एक सीरीज, जो कि हर एक एग्जाम के लिए एक फायदेमंद रहेगी। अगर आपने हमारी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपकी वीडियो मिस ना हो। लेट्स नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट फर्स्ट। हु एस्टेब्लिश्ड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इन 1928? किसने स्थापित की थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट 1928 में? तो अगर हम ऑप्शन अप्रोच की से देखें तो जो महाराजा सबसे पहले कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह थे। इनका टेन्यूर रहा था 1846 से लेके 1856 तक। और उसके बाद राजा कौन थे? रणवीर सिंह थे। इनका था 1856 से लेके 1885। उसके बाद कौन से राजा थे? महाराजा प्रताप सिंह। इनका टेन्यूर रहा था 1885 से लेके 1925। और लास्ट राजा कौन थे? महाराजा हरि सिंह। इनका टेन्यूर रहा था 1925 से लेके 1946 तक। तो उस समय कौन से राजा थे? महाराजा हरि सिंह। आंसर इज डी। टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज महाराजा पास्ड इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन इन। शिशु शिशु विवाह को रोकने के लिए जो महाराजा ने क्या किया था? एक एक्ट बनाया था प्रिवेंट करने के लिए शिशु मैरिज को। तो उसने प्रिवेंशन के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। तो वो कब बनाया था? 1928 में। 1928 में महाराजा हरि सिंह के द्वारा ये एक्ट बनाया गया था शिशु मैरिज के लिए, छोटी उम्र में शादी नहीं कराने के लिए एक एक्ट पास किया गया था। तो कब किया था? 1928 में। उस समय कौन से राजा थे? राजा हरि सिंह। इन विच ईयर विडो रीमैरिज एक्ट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेटिंग टू गिव लिबर्टी टू द विडोज टू रीमैरिज एंड लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिल। कौन से सन में विडोज में जो विधवा होती थी उसको दोबारा उसको शादी कर सकती थी, और प्रॉपर्टी के पर भी उसका अधिकार था, और उसको आज़ादी दी गई थी क्या? दोबारा मैरिज करने के लिए, और अपने मन से वो जी सकती थी। ये एक्ट पास किया गया था। किसके द्वारा पास किया गया था? महाराजा हरि सिंह के द्वारा पास किया गया था। कब किया गया था? 1931 में। तो इसमें पूछा गया कौन से सन में किया गया था? तो 1931 में महाराजा हरि सिंह के पास किया गया था विडोज रीमैरिज एक्ट। Who was the first Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court appointed by Maharaja Hari Singh in 1928 में? 1928 में जो महाराजा हरि सिंह थे उसके द्वारा जो फर्स्ट चीफ जज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का अपॉइंट किया गया था, वो कौन से जज थे? तो कौन से जज थे? लाला कणवर सिंह। लाला कणवर सिंह को अपॉइंट किया था महाराजा हरि सिंह ने 1928 में। तो आज तक हमारी जो जम्मू कश्मीर टोटल जो इंडिया में कितनी हाई कोर्ट हैं? तो कितनी है? 25 हाई कोर्ट है। 25 कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो लास्ट जो हाई कोर्ट बनाया गया था तो कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ये 25th हाई कोर्ट है। और हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, इसको रीनेम कर दिया गया है अभी 370 टूटने के बाद में। Who was the first female चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया? जो पहली फीमेल जज थी किसकी? स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो कौन थी वो? तो कौन थी? लीला सेठी। ये कहाँ की थी? दिल्ली की थी। स्टेट हाई कोर्ट जज थी पहली फीमेल लेडी। और फातिमा बीबी, ये क्या थी? ये सुप्रीम कोर्ट की जज थी। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ये फर्स्ट फीमेल जज थी फातिमा बीबी। तो स्टेट हाई कोर्ट की कौन थी? लीला सेठी। हाई
हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास इन, जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता में, बम्बे में, मद्रास में, तो कब की गई थी? 19 1862 में, 1862 में एस्टेब्लिश की गई थी। और कौन से इसमें इंडियन इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब, कौन सा था? 1861 में। लेकिन इसको इनोग्रेशन कब किया गया था? 14 अगस्त 1862 में। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट पूछा गया है 1862 में, किसके अकॉर्डिंग टू इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। During those viceroyship did the High Court come into existence at the three presidential city of कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास। जब 3 हाई कोर्ट बनाई गई थी कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बे में, तो उसमें वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस उस समय वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे 1861-62 में। हु प्रोबेबली इन्वेंट द डोगरी स्क्रिप्ट, जो डोगरी स्क्रिप्ट है इसको इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? पूर्ण शक्तिकरण के द्वारा, शक्तिकरण के द्वारा डोगरी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया गया था। इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश, कौन से सन में जो पहला लेजिस्लेचर जो था जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया था? तो कौन था, कब किया था? 1934 में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाराजा हरि सिंह। और इसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को क्या कहते हैं? ये जाना जाता है प्रजा सभा के नाम से भी जाना जाता था, प्रजा सभा, प्रजा सभा के नाम से भी जाना जाता था लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड हाई कोर्ट। इसमें टोटल कितने सीट्स थी? इसमें लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीट थी? जो 33 मेंबर्स थे, 33 जो इलेक्टेड सीट थी, इसकी इलेक्टेड सीट थी। और जो 30 जो इसके मेंबर थे वो क्या थे? नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड थे। और जो 12 थे एक्स ऑफिसो थे, एक्स ऑफिसो, इसको प्रजा सभा भी कहा जाता है। When did रंजीत देव ascend the throne of, जो रंजीत देव थे जो थ्रोन में बैठे थे, जम्मू की गद्दी में बैठे थे, तो कब बैठे थे जे? 1733 में, 1733 में। और कब तक राज किया था इन्होंने? 1782 तक। तो 1733 से 1782 के बीच इसने इसका रेन था महाराजा रंजीत देव का। और रंजीत देव जी किसके बेटे थे? ध्रुवदेव के। किसके बेटे थे? ध्रुवदेव, ध्रुवदेव के बेटे थे। Which among the following is not a ancient capital around the जम्मू रीजन, जो जम्मू रीजन के सराउंडिंग में कौन सा जो ऐसा एरिया था जो जम्मू का इंसिडेंट कैपिटल नहीं था? तो कौन सा था? बहु कैपिटल था, दरन नगरी कैपिटल था, और एयरवा कैपिटल था, और मदर देश जे हमारा कैपिटल नहीं था जम्मू रीजन का, जे इनिसेंट में कैपिटल नहीं था। तो आंसर इज डी। बैटल ऑफ पिशावर वाई फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनई एंड, जो लड़ाई लड़ी गई थी पिशावर की मोहम्मद गजनी और किसके बीच लड़ी गई थी? अवतार के बीच में, अवतार देव। आंसर इज ए, अवतार देव। और अवतार देव हैं ये किसके बेटे थे? बुजदेव के, बुजदेव के बेटे थे। जो अवतार देव थे इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1982 से लेके 1030 तक इसने शासन किया था। तो इसके पिशावर की लड़ाई में मोहम्मद गजनी और अवतार देव के बीच लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ पिशावर। विच रूलर ऑफ देव डायनेस्टी डिफीट मोहम्मद ऑफ गजनी विद कंबाइंड स्ट्रेंथ जम्मू हिल चीफ्स,
जो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने हराया था मोहम्मद ऑफ गजनी को, और किसकी मदद से, उसको पावर कहां से मिली थी, और जो जम्मू के प्रमुख थे उसकी मदद से मोहम्मद गोरी को हराया था, वो कौन से राजा थे? तो कौन से राजा थे वो? अवतार देव। एज पर मराठा महाभारत आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शाल हु रूल्ड जम्मू, महाभारत के अनुसार जो जब डेथ हो गई थी किंग शाल की, तो जम्मू में किसने रूल किया था? तो कौन से थे? बाबरू बहान। इसने शाल के बाद इस राजगद्दी में बैठे थे, इसने रूल किया था जम्मू रीजन में। द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग, जो जम्मू का जम्मू सिटी है, ये इसका नाम जम्मू किस राजा के ने रखा था, और किसके राजा के नाम से पड़ा है? जम्बू लोचन। तो आंसर इज बी, जम्बू लोचन के नाम पे जम्बू लोचन ने इसका नाम रखा है जम्मू, और इसी के नाम से जम्बू लोचन के नाम पे नाम रखा है जम्मू। व्हाट वाज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द डोगरा रूलर, डोगरा रूलर के दौरान जो जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल कहां थी? तो कहां थी समर कैपिटल? श्रीनगर में। आंसर इज ए, श्रीनगर में थी समर कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर की ड्यूरिंग द डोगरा रूलर। हु कैरिड लोकल रिवोल्ट इन जम्मू अगेंस्ट सिख रूल, जो लोकल्स कौन थे जिसने विद्रोह किया था जम्मू में, किसका? सिख रूल का विद्रोह किया था जम्मू में, वो कौन से लोकल्स थे, वो कौन से लोकल पर्सन थे? तो उनको क्या कहते हैं? मियान दीदो। इन्होंने रिवोल्ट किया था, किसके विरुद्ध किया था? सिखों के विरुद्ध में, जम्मू रीजन में। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी, जो देव डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो देव डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? जीत सिंह, ये लास्ट रूलर थे। और जो इसके ये जीत सिंह किसके बेटे थे? ये थे बेराज के, बेराज राज देव के बेटे थे। और इसकी मृत्यु होने के बाद, इसकी जब बेराज देव की मृत्यु हो गई थी 1789 में, तो वो राज गद्दी में बैठे थे जीत सिंह, द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। विच रूलर्स रेन इज कंसिडर एज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जम्मू की हिस्ट्री में कौन सा ऐसा रूलर था जिसका गोल्डन पीरियड कहा जाता था, उसको गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड कहा जाता था जम्मू की हिस्ट्री में? किसके शासनकाल को कहा जाता था? तो वो कौन थे? वो थे मलदेव। आंसर इज डी, मलदेव को क्या कहता है? गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो इसका इन्होंने शासन कब से कब किया था मलदेव ने? 1733 से लेके 1782 तक इसने शासन किया था मलदेव ने। और इसके ये एल्डर किसके सन थे? ये एल्डर सन किसके थे? ये ध्रुवदेव के एल्डर सन थे, जो मलदेव थे ये ध्रुवदेव के एल्डर सन थे, एल्डर सन थे ध्रुवदेव के। और इनकी कोर्ट में, जो मलदेव की कोर्ट में एक डोगरी पोएट था, डोगरी पोएट कौन सा था? पंडित देवदत्त, पंडित देवदत्त। जो पंडित देवदत्त था, कब से कब था? 1771 तक ये कोर्ट पोएट था किसका? मलदेव की कोर्ट में। और देवदत्त, जो देवदत्त वरुण, जो देवदत्त ने क्या किया था? जो वरुण प्रवाह है महाभारत का, वरुण प्रवाह, प्रवाह ये किसका है? महाभारत का। इसको ट्रांसलेट किया था इसने हिंदी में, किसने किया था? ये देवदत्त ने, पंडित देवदत्त ने वरुण प्रवाह को, जो महाभारत का है, तो उसको ट्रांसलेट कर दिया इसने, किसने? हिंदी में। विच वाज द लॉन्गेस्ट रूलर देव डायनेस्टी इन जम्मू, वो कौन सी लॉन्गेस्ट रूलर था जम्मू में? कौन सा रूलर था? तो सबसे ज्यादा किसने लंबा रूल किया था? वो कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा वंश था? वो था देववंश। देव डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा जम्मू में रूल किया था। आंसर इज ए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।